And Assalamualaikum to all you beautiful people. I hope you all are doing well. So as we all know, today is the 8th of March and we all celebrate International Women's Day today. So last year in 2024 on the 8th of March, I received this award which was really very special for me. Thanks to someone I received this award and it really meant a lot to me. And this year I thought of sharing my thoughts on Women's Day, or maybe I can say sharing my thoughts on being a woman or a girl or how it feels to be. So I would really like to put my thoughts out and share a few things with you all. So as we all know, being a woman is not an easy task. So let's say कि in our society, औरतों को कहा जाता है कि औरत करती क्या है, कुछ करने को होता नहीं है. If you are a housewife, you are always you always hear कि घर में रहती है, करती क्या है, उसको काम ही क्या होते हैं. भाई घर में रहती है औरतों का काम यही होता है. But they actually forget कि it's not that simple and that easy. कि घर में रह के कुछ नहीं करना होता, ऐसा नहीं होता. There are a lot of things a woman has to go through. And अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए भी छुट्टी चाहते हो तो आपको नहीं मिलती. आपको 24/7 पूरे महीने पूरे साल आपको घर के काम करने होते हैं. आपको खाना बनाना है, आपको बर्तन धोने, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है. If you're married, you have to take care of your kids, you have to take care of your husband, if you have in-laws, you have to take care of your in-laws. और सारी चीजें, इतनी सारी चीजें वो कर रही होती है. Then also she is like कि कुछ नहीं करती. Why is that so? This is a very bad thing. और मुझे लगता है कि उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए जहाँ पे नहीं किया जाता. We all have so many bad days. We have those special days in our months in which हमारी ऐसी कंडीशन होती है कि हम उठ के खड़े नहीं हो पाते. We are in so hell pain. Then also we have no option to say कि आज मुझे नहीं उठना, या मुझे अपने बच्चे को नहीं देखना, मुझे खाना नहीं बनाना, या मुझे अपने शौहर को नहीं देखना, या मुझे कोई और चीज नहीं करनी है, मुझे नौकरी पे नहीं जाना. नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता. हम तकलीफ में खड़े भी होते हैं, काम भी करते हैं, दुनिया जहां की सारी चीजें करते हैं. देन अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से डिजाइन किया हमारी बॉडी को और हमारी सारी चीजों को कि हमें मतलब इस दर्द को बर्दाश्त करके सारी चीजें करने की आदत होती है. और जो हमने एक्सपेरिमेंट्स और दुनिया में देखा और सुना, अगर हम कहें कि वो पेन अगर हम किसी मर्द को एक दिन के लिए भी दे दें, एक घंटे के लिए भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है. तो ये चीज लोगों को इतनी बैड लगती है इसके बारे में बात करना. मैं किस तरह की बातें कर रहे हैं. तो आज मुझे लगता है कि मैं इस पर बोलना चाहती हूँ. सो आई एम सेइंग ऑल दीस थिंग्स. अल्लाह ताला ने औरत को मां बनने का दर्जा दिया है और वो तकलीफ जो 9 महीने तक वो झेलती है, वो दर्द, वो पेन, ऑल दोस थिंग्स अ मैन कैन नेवर इवन इमेजिन अबाउट इट. लाइक ही कैन नॉट, मतलब आई डोंट नो कि मर्द का इस पूरे 9 महीने में क्या रोल होता है. वो अपनी बॉडी को चेंज करती है, अपनी लाइक तकलीफों को बेयर करती है, मेडिसिन नहीं खा सकती, और मूड स्विंग्स, इवन इन योर नॉर्मल मंथली साइकिल डेज आपके इतने मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी इतनी चीजें होती है, आपको सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला कोई नहीं होता. मगर लोग बोलते हैं ऐसे कि भाई इसको क्या है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, इसको क्या है, इसको तो कुछ भी नहीं करना. सो इट्स लाइक सो डैम इजी फॉर पीपल टू से ऑल दीस थिंग्स टू अ गर्ल और अ वुमन और व्हाटएवर इट इज. सो ये सब चीजें कब एक्नॉलेज करेंगे आप लोग, आप लोगों को लगेगा कि भाई हाँ वाकई औरत होना या लड़की होना इट्स नॉट अ इजी टास्क. देन अगेन शी हैज सो मच प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द फैमिली, ऑफ द होल खानदान थिंग एंड ऑल कि भाई लड़की है तो उसको जल्दी से शादी करा दो, उसे घर क्यों है, अगर शादी हो गई है तो भाई उसे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, कोई मसला है, और बच्चे हो गए हैं तो फिर कोई और मसला है. 10 बातें, 10 चीजें, ये सब चीजें किसके ऊपर आती है, औरत के ऊपर, लड़की के ऊपर. किसी लड़की के ऊपर नहीं आती, किसी लड़की को नहीं बोला जाता. लड़का मर्द इज लाइक ऑलवेज सेफ. कोई रिलेशन खराब हो रहा है, कोई चीजें खराब हो रही हैं, कहीं पे भी कोई डाइवोर्स होती है, लड़की का कसूर होगा. कोई रिलेशन खराब हो रहा है तो लड़की का कसूर होगा. हर जगह लड़का सेफ होता है और लड़की खराब होती है. लड़की का कैरेक्टर खराब है, लड़की की चीजें खराब है. तो व्हाई इज दैट सो? और हम लोग कभी लड़कियों को क्यों नहीं मतलब ऐसा बोल सकते कि भाई मर्द खराब है, मर्द ने कुछ गलती की है, या मतलब क्यों ऐसा क्यों है कि हम किसी भी जगह पे लड़कियों को, औरतों को जो है वो फेवर नहीं करते, उल्टा उनकी बुराइयां करते हैं और उनको गलत कहा जाता है, उनके कैरेक्टर को गलत कहा जाता है. किसी को ये भी नहीं कहा जाता 2 नंबर औरत है, किसी को ये भी नहीं कहा जाता कि 2 नंबर मर्द है. भाई ये तो गलतियां करता है, मर्द है भाई, वो 10,000 गलतियां करे, 10,000 गुनाह करे, मगर उसके लिए इट्स लाइक सब अच्छा है, सब ओके है, बिकॉज ही इज अ मैन. बट फॉर अ वुमन इट्स लाइक अ ओह माय गॉड, इसने ऐसा कर दिया. सो आई बिलीव दिस इज a very bad thing. ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए या हम नहीं बोल सकते या हमें अलाउ नहीं होना चाहिए. I believe you can always express your feelings, your thoughts, and whatever you feel, you can always say. You should always open up, speak up about your thoughts, and stop thinking about others. ये कौन कैसे सोचेगा, वो कौन सोचेगा, कैसे ये वो blah 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 blah. दुनिया का तो काम है सोचना, बोलना, टोकना, रोकना. मगर हम लड़कियों के लिए और औरतों के लिए क्यों किसी को कोई सिंपैथी, कोई कुछ चीज नहीं होती. हम जिस पेन से गुजरते हैं, हम जिस तकलीफ से गुजरते हैं, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, एज अ whatever relation it is, we have to make all the sacrifices, we have to make all the compromises, and then also we are said कि ये करती क्या है, इसने किया ही क्या है जिंदगी में. So I'm sorry. I'm being a bit emotional at the moment, but yes, it's very difficult and it's very bad. लोगों को जज करना. अभी मैं सबके सामने बैठी हुई हूँ. I'm not very dressed up. I'm not wearing makeup. I'm not मतलब मैं कोई बहुत तैयार होकर नहीं आ रही हूँ. मैं नेचुरल ही बैठी हुई हूँ. हाँ, मैंने हल्का सा फिल्टर मेरे मोबाइल पे लगा हुआ है. मैं झूठ बोलूँ लगा हुआ है. लेकिन ओरिजिनली मेरी शक्ल कोई बहुत खूबसूरत नहीं लगा. मैंने नेचुरली जैसा बनाया मैं ऐसी हूँ. मर्दों का क्या होता है कि भाई जिनको वो मेकअप के साथ देखते हैं ना, मेकअप के साथ देख के वो इतना फैसिनेट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई वाओ, अगर नेचुरली उनकी शक्ल देखते तो उनको बुरी लग जाती है. व्हाई इज दैट सो? अल्लाह ताला जैसे आपको बनाया है, आप You should feel beautiful about yourself, the way you are. अल्लाह ताला has blessed me with everything. अल्लाह का शुक्र है, देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, स्मेल कर सकती हूँ, मेरी आंखें, बाल, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब सलामत हैं. तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है. मैं मोटी हूँ तो लोगों को मैं बुरी लगती हूँ. मैं मोटी हूँ तो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ. मेरे अंदर इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए. मैं कोई चीज नहीं कर सकती, मैं डांस नहीं कर सकती, मैं गा नहीं सकती, मैं हंस नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, just because of the reason I'm fat. So I cannot do anything. मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपने शौक से नहीं कर सकती. मुझे जज किया जाएगा कि ओ माय गॉड लुक एट हर, इतनी मोटी हो कैसे कर, ओ माय गॉड लुक एट हर, इतनी मोटी हो ये कर रही है. क्यों? कोई लड़का मोटा होता तो उसके ऊपर दुनिया निकाली जाती. कोई लड़का मोटा होता तो उसके लिए शादी के लिए लड़कियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी से भी शादी कराई जा सकती है. मगर कोई लड़की, कोई औरत, कोई उसके ऊपर प्रेशर होती है. मोटी है तो कोई शादी नहीं कर सकता, इसका ऐसा तो कोई शादी नहीं कर सकता, कोई काली है, कोई ये है, कोई वो है. तो आप जब लोगों को दुनिया में, सोशल मीडिया पे जो लोगों को देख के, लड़कियां को देख के लड़के, मर्द हज़रात इतने फैसिनेट होते हैं, तो यू ऑल थिंक कि जो है वो विदाउट मेकअप इतनी ब्यूटीफुल होती है. तो अनफॉर्चुनेटली नो, दैट इज हाउ यू पीपल थिंक. वो मेकअप के साथ, इतने फिल्टरों के साथ इतनी खूबसूरत लगती हैं. बट क्या वो लोग, जो वो लड़कियां या वो औरतें जो आपको इतनी खूबसूरत लगती हैं, उनको बगैर मेकअप के देख के भी आप खूबसूरत कहते हैं?
और अगर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कहते तो आई एम सॉरी, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ बनावटी ऊपर की खूबसूरती अच्छी लगती है, हमारी गलती तो नहीं है। सी मेकअप बनाया गया है औरतों की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, तो हम उसको यूज करते हैं, हम अपनी ब्यूटी को एनहांस करते हैं, अच्छा लगता है, हम बाहर जाते तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, अच्छे बनते हैं, ठीक है, बट पूरी साल पूरी जिंदगी आप इस चीज को लेकर तो नहीं कैरी कर सकते ना। आपका नेचुरल जो इमेज होती है, नेचुरल जो ब्यूटी होती है ना, आपके इनसाइड में होती है, इट्स नॉट ऑन योर फेस। सो जजिंग अ वुमन और अ गर्ल लाइक दिस कि ओ नो, अभी मेरे साथ 2 दिन पहले ये सीन हुआ है। मैं तो जब अक्सर अपनी वीडियोस बगैर मेकअप के डालती हूँ, आजकल जब मैं वॉक के लिए जा रही होती हूँ तो जो है ना, मैं अपनी वीडियोस बनाई, ऑब्वियसली मैं वॉक के लिए जाते हुए लेंसेज नहीं लगाती, मैं मेकअप नहीं करती, तो मैं जैसी हूँ, मैं मोटी हूँ, आई हैव डबल चिन, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे डार्क सर्कल्स भी हैं, मेरी आंखों के ऊपर भी मतलब पूरा एरिया भी डार्क है, अभी हल्का सा फिल्टर मेरे उसके ऊपर लगा हुआ है फेस के ऊपर, मतलब फोन पे, तो इसमें मैं थोड़ी सी मेरी स्किन क्लियर नजर आ रही है, बट शायद वो इतनी भी क्लियर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट। सी हर किसी के निशान हाथ पे, अब जैसे मेरे हाथ पे कलर ऐसा है, मेरे हाथों पे निशान है, जो भी है, तो ये सारी चीजें नेचुरल है और ये अल्लाह ताला ने डिजाइन है, तो मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हाँ, मैं कभी इसको ब्यूटी को एनहांस करती हूँ, कभी नहीं करती, मैं भी चाहती हूँ, मैं बता रही थी कि 2 दिन पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड की, तो वन ऑफ माय फॉलोअर्स मैसेजेस मी, ओ माय गॉड मेरा तो दिल टूट गया, इतना बड़ा धोखा। एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, आप तो मेकअप के बगैर इतनी बुरी हैं और मेरा दिल टूट गया, और ये और वन, आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मैंने कहा एटलीस्ट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, सी आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन माय सोशल मीडिया इन व्हिच आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप, आई एम बीइंग माई सेल्फ, आई एम बीइंग नेचुरल। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत हर्टफुल होती है, क्यों मर्द की शक्ल जैसी भी हो, उसका रंग जैसा भी हो, उसको तो जज नहीं किया जाता, उसको तो नहीं कहा जाता कि इतना पतला है, इतना मोटा है, ये इतना काला है, इतना लंबा है, इतना ये है, इतना वो है, तो उसको भी जज किया जाए और उसको भी लोग जो है डिसरेस्पेक्ट करें या फिर उसको जो है ना रिजेक्ट करें, ऐसा तो नहीं होता। तो व्हाई ऑलवेज अ गर्ल, अ वुमन हैज टू बी यू नो पुट ऑन द स्पॉट एंड से कि भाई ऐसी है वैसी है। तो ये सारी चीजें बहुत डिस्टर्बिंग और बहुत हर्टिंग होती हैं। आई बिलीव यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अ गर्ल, ऑलवेज रिस्पेक्ट अ वुमन द वे शी इज। उसको आपके सामने फेक नहीं बनना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं बनना चाहिए। और असल मर्द और असल लोग वही हैं जो उनको इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, इस तरीके से मोहब्बत करते हैं। ये जो खूबसूरती है ना, उसने दुनिया में रह जाना, 4 दिन की है, आप बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करें और उसके बाद वो खूबसूरत ना रहे, वो दुबली हसीन हुरपरी से शादी करें और वो शादी के बाद दुबली ना रहे, आपको छोड़ देंगे, उससे नफरत करने लगेंगे। इज दैट सो? सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वुमेन्स डे का असल मकसद ये होता है कि आप उनको एक्नॉलेज करें, उनकी ब्यूटी को, उनकी एफर्ट्स को, उनकी सारी जिंदगी जो उन्होंने सारी चीजें की होती हैं। एक औरत जो होती है वो एक मकान को घर बनाती है। ये जिस दिन लोगों को समझ में आने लग जाएगा, शायद आई बिलीव कि वो उनकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। जो लोग औरतों को, लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको पता है कि घर एक औरत से, लड़की से, लड़की होती है ना, शादी करके जाती है, फिर वो औरत बनती है, तो वो जो है एक मकान को घर बना सकती है, वो फैमिली बना सकती है, वो आपको मतलब दुनिया की सारी खुशियां देती है, वो माँ बन के आपको मतलब आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू बी वेरी इमोशनल इफ आई टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स, बट यस, वो आपके लिए इतनी सारी चीजें करती है, वो इतनी एफर्ट्स करती है, वो अपनी फैमिली को, अपने घर को, सारी चीजों को पीछे छोड़ के आपके लिए अपने आप को बदलती है, पर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अगेन उसको यही कहा जाता है कि इसमें यही क्या है, ये करती क्या है मेरे घर में, मैं बाहर जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, घर चलाता हूँ, ये क्या करती है। सो ये क्या करती है, वो सारा दिन अगर जो करती है वो ना करे ना, तो आपका पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाए, तब आपको अंदाजा हो कि ये करती क्या है घर में रह के। वो जो बच्चे जिनको आप पैदा तो कर देते हैं, सॉरी के साथ, मर्दों का कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि वो ना उस तकलीफ से गुजरे होते, ना वो उस फेस से, उस मूड स्विंग से, उस दर्द से, उस डिलीवरी के पेन से, जो लाइक इस कदर ऐसा दर्द है कि मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट स्टिल आई नो वो ऐसा दर्द है कि शायद मर्द तो सोच के भी ना बर्दाश्त कर सके। तो उसके बाद भी आप कहते हैं कि इसने किया क्या, इसने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे घर वालों के लिए क्या किया। वो जो सारी दुनिया के लिए, सब दुनिया छोड़ के आपके लिए आती है, आपके घर वालों को संभालती है, आपको संभालती है, सुबह उठते हैं तो नाश्ता तैयार होता है, शाम को घर आते तो खाना तैयार होता है, हर चीज तैयार होती है, कपड़े धोते हैं, XYZ। टिपिकल मर्दों की तो यही ख्वाहिश होती है, बेबी भी लेकर आए, वो सारे काम करे, हर चीज रेडी करके दे। तो वही जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करती, वो वही औरत है जो आपका घर संभालती है, आपकी फैमिली बनाती है, आपके बच्चों को तालीम और तरबियत देती है। और अभी रमजान है, रमजान चल रहे हैं, तो वो उसी तकलीफ में सुबह से किचन में भी लगती है, वो किसी भी हालत में हो, किसी भी दर्द में हो, किसी भी उसमें हो, आपके लिए खड़े होकर इफ्तार बनाती है गर्मी में रोजा रख के। और मगर उसको भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। कोई भी इवेंट हो, कोई ईद हो, ईद की दावतों में भी सब जब ईद की खुशियां मना रहे होते हैं, वो किचन में होती है, वो किचन में खाने बनाती है, लोगों के लिए दावत अरेंज करती है, जब तक आके बैठती है तब तक दावत खत्म हो जाती है। ये औरत है, दैट इज हाउ वी डिस्क्राइब वुमेन। एंड आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट माय वॉइस, बट इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जितनी शिद्दत से आप लोगों को, औरतों की, लड़कियों की जरूरत होती है अपने शौक, अपने अरमान, अपनी चीजें पूरी करने के लिए, और उतनी ही शौक से आप अगर उनकी रिस्पेक्ट करें ना, तो फिर हर औरत अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर प्राउड फील करे। ये वही मर्द, ये वही दुनिया, ये समाज वही है जो औरत को गिराती है, इस कदर गिराती है कि वो फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें फेस की हैं, बहुत अप्स एंड डाउन फेस किए हैं। आई लॉस्ट माय पेरेंट्स, और लाइफ में जब आप अपने पेरेंट्स को खो देते हैं ना, तो फिर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। एक लड़की के लिए टू बी सिंगल एंड नॉट टू हैव पेरेंट्स इज नॉट अ इजी टास्क, बिकॉज ऑफ द रीजन यू हैव सो मच प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ योर फैमिली एंड एवरीथिंग। यू आर नॉट अलाउड टू be the way you want to be. You can't be happy, you can't be single, you have to get married. बस इसकी शादी करा दो। Even if you don't want to, then also you have to get married, because you can't be single, you can't be alone, because अब आपके पेरेंट्स नहीं हैं, दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ में पिछले 5 साल से फेस किया है। अपने पेरेंट्स के बगैर होना मेरे लिए इजी नहीं था, इट वाज नॉट इजी टास्क, बट आई एम स्टिल सर्वाइविंग। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपना बेस्ट देने की बहुत कोशिश की है। आई ट्राई टू बी द बेस्ट, आई ट्राई टू बी एक्सट्रीमली लविंग एंड केयरिंग। आई एम वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव, आई वाज ऑलवेज लाइक दिस, बट आई ऑलवेज वांटेड स्पेशल relations in my life. I always wanted friends, I always wanted someone to love me and to take care of me. Or at the moment also, maybe I'm about to lose someone most precious and most special in my life. But again, just because of the reason I'm a woman, I'm a girl, मेरी feelings और मेरी emotions की वैसे कदर नहीं की जाएगी. Just because of the reason other person is a man, तो उसकी बातों को और उसकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. So मेरे sacrifices और मेरे compromises को भी count नहीं किए जाएंगे. And that is how I define myself as a girl. I'm not a woman yet, but being a woman is not easy.
सो अगेन हाथ जोड़ के आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपकी लाइफ में आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी जो भी रिलेशन आपके पास हैं उनको संभाल के रखिए. रिस्पेक्ट देम, लव देम एंड टेक गुड केयर ऑफ देम, बिकॉज बीइंग अ वुमन इज नॉट ईजी. जिनको लगता है कि ये कुछ नहीं करती, वो बहुत कुछ करती है जो नजर नहीं आता और दुनिया को समझ में ही नहीं आता. सो यस, रिस्पेक्ट देम, लव देम एंड बी प्राउड टू हैव देम इन योर लाइफ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड जाते जाते आई वुड लाइक टू ऐड वन लास्ट थिंग. सूरज की किरणों से ज्यादा रोशन, चांद की चांदनी से ज्यादा मध्यम, हर गम को सह के भी मुस्कुराए, सपनों के पंखों से आगे बढ़ जाए. हर घर की हम खुशियां हैं, माँ, बहन और बेटियां हैं. हर घर के हर फर्द की हम सहेलियां हैं, माँ, बहन और बेटियां हैं. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल. स्टे ब्लेस्ड एंड रिस्पेक्ट वुमेन. थैंक यू.